गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग जो है पिछले जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हुए पीपीटी का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए क्या पढ़ना है हमें। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट में हमने दो एग्जांपल देखे थे, एक तो कोबाल्ट अमोनिया के साथ में और एक कोबाल्ट का फ्लोरो के साथ में, हैलाइड के साथ में। तो हमने क्या देखा था कि पॉलिंग ने क्या किया था कि कोबाल्ट का जब अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इन 6 इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाता है और वो पेयरिंग करवा देता है। ठीक है भाई। लेकिन ऐसा ही कॉम्प्लेक्स जब दूसरा कोबाल्ट का देखते हैं तो उसमें क्या है, लिगेंड कौन है? फ्लोरीन। और उस दौरान क्या करता है वो जो 6 लिगेंड जो है उनका कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवाता, मतलब एक बार तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाता है और एक बार नहीं करवाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाना है और किसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवाना है? तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा सीएफटी का सहारा लेंगे। सीएफटी का सहारा ऐसे लेंगे क्योंकि वर्नर ये नहीं जानता था, सॉरी पॉलिंग ये नहीं जानता था कि लिगेंड की नेचर चेंज होने से, लिगेंड की नेचर चेंज होने से एक फील्ड जो फील्ड जनरेट होता है उसकी नेचर भी चेंज हो जाती है। और जो फील्ड जनरेट होता है जिसको क्रिस्टल फील्ड कहते हैं वो आगे जाके वैद्य एंड वैन ब्लैक ने सीएफटी में बताया था। तो उसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा सीएफटी का सपोर्ट लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, इन एग्जांपल्स को थोड़ा ट्रिकी मैनर में पढ़ेंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो इसी में हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई। तो ये हमने लास्ट में पढ़ा था अकॉर्डिंग टू पॉलिंग। लेकिन अब देखिए आप कि हम लोग इसको कैसे अलग तरीके से कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, उसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। ओके, हाँ जी भाई। देखिए इसी वीपीटी के सेकेंड पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो तरीका है ना, ये आप अच्छी तरह से सीख लेना किस प्रकार से इसमें हम लोग क्या करना है। ठीक है, और ये क्या बनाया हमने अभी बताता हूँ आपको। देखो क्या बनाया हमने एक थोड़ा सा सीएफटी का सहारा लेते हुए एक ट्रिकी मैनर बनाया, एक तरीका बनाया, एक रास्ता बनाया है ताकि हमारे वीपीटी के क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ताकि हमें ये पता चल सके कि कब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना है, मतलब पेयरिंग करवानी है, और कब नहीं करवानी है, मतलब एज इट इज रखना है। ठीक है भाई। तो देखो कैसे क्या करना है, इस चीज को समझना है हमें। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले देखना है आपको कॉम्प्लेक्स को। किसको देखना है? कॉम्प्लेक्स को। ये स्टेप बाय स्टेप करना है, ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप। कॉम्प्लेक्स से बाद में आएंगे हम लोग, उसमें चेक करेंगे सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कौन है। और सेंट्रल एटम देखेंगे तो हमें या तो होगा वो 3D सीरीज का, और या किसका मिलेगा 4D या 5D सीरीज का। ठीक है भाई। अगर 3D सीरीज का है तो हमें क्या चेक करनी पड़ेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आनी चाहिए भैया, नहीं तो नहीं चेक कर पाओगे आगे। तो आप क्या करना है, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है। उसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से क्या हो, ज्यादा हो, ग्रेटर देन +3। ठीक है। तो जब भी सेंट्रल एटम 3D सीरीज का हो और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग वगैरह वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट <3 और =3 हो, क्या हो, 3 से कम हो या फिर 3 के बराबर हो, तो उस कंडीशन में आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और क्या करना है, चेक द लिगेंड। लिगेंड चेक करना आपको। ठीक है भाई। लिगेंड चेक करोगे तो आप देखोगे अगर F Cl Br I OH O2 ऑक्जेलेटो है, एक्वा है, ठीक है, N3 है, SCN है, या फिर जैसे हम लोग वो लिखते ONO- है। अगर ये लिगेंड है सेंट्रल एटम जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से कम या 3 के बराबर है और ये लिगेंड्स है उसके साथ में, तो नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा आपने देखा था ना कि कोबाल्ट का फ्लोरो के साथ कॉम्प्लेक्स था, कोबाल्ट का फ्लोरो के साथ कॉम्प्लेक्स था, अभी पिछले वीडियो में देखा था हमने। तो वहां पर क्या रखना था हमें, नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि लिगेंड ये नहीं हो सेंट्रल एटम के साथ में, और क्या हो, दूसरे लिगेंड्स हो। दूसरे लिगेंड्स होंगे तो हमेशा क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई।
अब ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, ध्यान रखना कि ये हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले सेंट्रल एटम को चेक करना है, उसके बाद में देखना है कि वो 3D सीरीज का है या 4D 5D सीरीज का है। ठीक है, 3D सीरीज है तो देखना है उसकी ऑक्सीजन स्टेट चेक करनी है, +3 से ज्यादा है या +3 के बराबर या कम है। ठीक है, ज्यादा है तो हमेशा क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कम या बराबर है तो क्या करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा और लिगेंड चेक करना पड़ेगा। लिगेंड में ये सब लिगेंड होंगे तो क्या होगा, हमेशा नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इनके अलावा अदर लिगेंड्स है तो क्या होगा, हमेशा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, अब ध्यान रखना, अगर सेंट्रल एटम 4D या 5D सीरीज का है तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब चेंज कैसे होता है कैसे नहीं होता उसको भी देखेंगे। उससे पहले देखिए 2 नोट ध्यान रखना, अगर 3D सीरीज का मेटल हो, किसका हो, 3D सीरीज का, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो, 2+ या +2 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो देखो भाई, और वो किसके साथ हो, विद अमोनिया लिगेंड। 3D सीरीज का मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखता हो, तो इसके साथ जुड़ा हो, अमोनिया लिगेंड्स के साथ में जुड़ा हो, तो वहां पर क्या होगा, नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कैसे देखो, यहाँ की इसके हिसाब से क्या होना था, 3D सीरीज आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम होगी, +3 से कम होगी। अब फिर क्या करना था, चेक द नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है, और ये क्या है, इन लिगेंड में अमोनिया है नहीं, तो ये क्या होगा, अदर लिगेंड, तो क्या होना था, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इस एग्जांपल का स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे देखो, कोबाल्ट 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो उसका 6 हो, और लिगेंड्स कौन से हो, OH- H2- ऑक्सैलेटो ऑक्सो, तो उस कंडीशन में क्या करना है, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये नोट नंबर 2 है, दोनों नोट ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पर नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए दोनों नोट मैंने अलग से लिखे। ठीक है, राइट। अब देखो, ये सारा पिक्टोरियल आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब उसके बाद में जब भी चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जब भी चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो देखो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तो यहाँ से हो रहा है, एक कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और एक कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ठीक है भाई, 3 जगह चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो उसको चेंज कैसे करते हैं, चेंज करने का मतलब क्या होता है, देखो चेंज करने का मतलब ये है कि सेंट्रल एटम जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसमें N-1 और D में NH में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को सबको एक बार बाहर निकाल लो। ठीक है, क्या करना है, सबको बाहर निकाल लिया, टेबल पे रख लिया, राइट। अब उनको वापस से रिफिल करना है, क्या करना है, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को, N-1 D NH और NP इलेक्ट्रॉन्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। कब, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा हो, इन द कंडीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखो कैसे करना है, जैसे ये मैंने N-1 D ऑर्बिटल्स बना दिए, NH बना दिया, NP बना दिया और ND बना दिया। ये तो इनर ऑर्बिटल D हो गए और वो क्या हो गए, आउटर ऑर्बिटल। ठीक है भाई, अब देखो कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरीके को ध्यान रखना। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये तभी काम में आएगा, ये पिक्टोरियल जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये तभी काम में आएगा जब आप चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेज में पहुंचते हो। अगर नो चेंज में पहुंचते हो तो वहां तक जाना ही नहीं है, आपको जैसा था वैसा का वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है। कैसे, देखो चेंज कैसे करना है, अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे फिल करोगे, ऐसे। ठीक है, 2 है तो 1 और 2, 3 है तो 1 2 और 3। ठीक है भाई, चौथा इलेक्ट्रॉन देखो, चौथा जब फिल करोगे तो 1 2 और 3। अब 4th इलेक्ट्रॉन यहां फिल नहीं करना, कैसे करना है, यहां पर फिल करना। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है क्या बात। ठीक है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तक तो आपको ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है कि अगर मान लो N-1 D में 1 इलेक्ट्रॉन ही रह गया तो आप 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरोगे, 2 रह गए तो
ऐसे फिल करोगे, 3 रह गए तो ऐसे फिल करोगे, 4 रह गए तो ऐसे फिल करोगे, 5 रह गए तो ऐसे फिल करोगे, 6 रह गए तो ऐसे फिल करोगे। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं 7 इलेक्ट्रॉन के। अगर मानो 7 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे फिल करोगे? देखो 7 इलेक्ट्रॉन जब रहते हैं तो देखो कैसे फिल करना है हमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब आपको इसके बाद में चेक करना है कि सेंट्रल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ठीक है, क्या चेक करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 और 5, तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ बनना है? इसी डी में बनना है, 7वां इलेक्ट्रॉन। कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 एंड 5। ठीक है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो उस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से भरना। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, और 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे हो गया। अब ये 7वां इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये 7वां इलेक्ट्रॉन यहां नहीं बनना है, इसको सीधा बाहर वाले शेल में भेज देना। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कहां गया? यहां पर आ गया। ठीक है। जब 7 इलेक्ट्रॉन हो सेंट्रल एटम के पास में, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? 4 और 5 हो, तो 7वां इलेक्ट्रॉन यहीं बनना है, इसी n-1 डी में बनना है। ठीक है। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, यहां लिख देता हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। क्या हो? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन आपको शिफ्ट कर देना है आगे, मतलब ये यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, और ये 2 ऑर्बिटल खाली रह जाएंगे, ये और ये 2 ऑर्बिटल खाली रह जाएंगे। ठीक है, और साथ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज देना है? आउटर डी शेल। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन की बात करते तो 8, देखो 6 तो कैसे बनेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आपको क्या करना है? ये 7वां इलेक्ट्रॉन और ये 8वां इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। इसके लिए लिख देता हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है भाई, आगे देखो, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इनकी पेयरिंग करवाएं, कि इनकी पेयरिंग करवाएं। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 4 एंड 5, 4 एंड 5, तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देनी है। ठीक है भाई, क्लियर है बात? जब 8 इलेक्ट्रॉन हो सेंट्रल एटम के पास में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो आपको इलेक्ट्रॉन 6 तो ऐसे फिल करना ही है, 7 और 8 अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 है, तो उस कंडीशन में आपको इन दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या करवा देनी है? पेयरिंग करवा देनी है। तो एक डी ऑर्बिटल बच जाएगा इसके पास में, वैकेंट। ठीक है, बात करते हैं 9 इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन की। तो देखो 9 को कुछ ऐसे लिख देते हैं हम, 9 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 6 तो ऐसे फिल करना है आपको, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। अब देखो 7 8 और 9 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। देखो भैया, ये 7, ये 8, ये 9। ठीक है। अब ध्यान देना, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 हो, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 4 और 5 हो, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले डी में भेज देना है। ठीक है। कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 5। उस कंडीशन में 9वें इलेक्ट्रॉन को, 9th इलेक्ट्रॉन को आपको कर देना है आउटर डी सब शेल में भेज देना है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो 6, तो उस कंडीशन में ये जो 9 इलेक्ट्रॉन है आपको एज इट इज भरने हैं, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन या कोई चेंज नहीं होगा।
ये किस कंडीशन में होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ठीक है। और 10 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या करना है? 10 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे भरे जाते हैं हमेशा से वैसे ही आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। मतलब आपको न तो आउटर शेल में भेजना है, ना इनर शेल में भेजना है, ना आपको उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करनी है कि 4 है कि 5 है या 6 है। ठीक है, आपको चेक करना, ध्यान रखना है सिर्फ 7, 8 और 9 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। क्लियर है? तो ये सारा पिक्टोरियल, ये पिक्टोरियल तभी काम में आएगा जब हम लोग चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेज में पहुंचते हैं। इससे पहले आपको चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखना है। आगे बात समझ में? अब या तो इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, हाँ जी, हो गया। देखो आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। जो पॉलिंग बता रहा था ना, वो इस पिक्टोरियल के माध्यम से, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपसे पूछा गया है NaCl4 कोई कॉम्प्लेक्स है 2-। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसकी शेप क्या होगी, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, वो सारी चीजें आपसे पूछी गई है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते हैं, देखो Na की बात करते हैं। निकल जो है यहां पर 2+ ऑक्सीजन स्टेट में है। ठीक है, और 2+ में इसका इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन क्या होगा, 3d8 4s। ठीक है, कोई तकलीफ यहां तक? कितने पे आता है निकल? हाँ जी, एटॉमिक नंबर कितना है? 28 है क्या? क्लियर है? देखो 28 है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 3d8 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन +2 में है तो क्या होगा, 3d8 4s0। लिखते हैं इसको कैसे, ये लो भैया, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया। 3d में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये नॉर्मल स्टेट होगी। ठीक है, अब चलते हैं पिक्टोरियल की तरफ। पिक्टोरियल क्या कहता है, देखो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सेंट्रल एटम। क्या चेक करना है, सेंट्रल एटम। सॉरी, सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर, निकल 2+ है। देखो सेंट्रल एटम किस सीरीज का है, 3d सीरीज का। 3d सीरीज के बाद में हमने क्या देखा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है जो कि 3 से कम है, +3 से क्या है, कम है। और +3 से कम है तो उस कंडीशन में आपको क्या चेक करना है, नेचर ऑफ लिगेंड या लिगेंड चेक करना है आपको। लिगेंड देखो इनमें से है क्या कोई, इनमें से ये लिगेंड है, तो क्या करना है हमें, नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, ये बात होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद की। मतलब जैसे ये लिगेंड जुड़ जाता है ना इसके बाद में, ये लिगेंड जुड़ेगा ना तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है वो देखो। तो नो चेंज इन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या हो गया कि हमें जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पिक्टोरियल बना रखा था, उस पिक्टोरियल की तरफ हमें जाना ही नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे भरने। ठीक है भाई, तो देखो हमने क्या किया,
Cl4, 2 माइनस लिखा। ये 8 इलेक्ट्रॉन है, इनको हमने क्या किया, एज इट इज फिल कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोई तकलीफ नहीं। आगे देखो, 4s 0 और 4। ठीक है, तो देखो लिगेंड कितने हैं, 4। ये लो भैया, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl और चौथा Cl। ठीक है, ये 4 Cl, एक S और 3 P, एक S और 3 P ऑर्बिटल पार्ट काम में ले रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। और ये कौन से ऑर्बिटल हैं, sp3 वाले। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, sp3। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया भाई, sp3। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप क्या होती है बताइए जरा, शेप होगी तो आप कहेंगे शेप होती है उसकी टेट्राहाइड्रल। कैसी होगी शेप, टेट्राहाइड्रल। क्लियर है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 और 2। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो गया नेचर में, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो गया भाई, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई तकलीफ किसी को। आगे देखो, अब इसका बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। इसकी बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, √n+2। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया, √2 + 2। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 2.82 बोर। ठीक है, अब देखो पॉलिंग की वीवीटी में हमने जो ट्रिकी मैनर में एक तरीका अपनाया है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसमें क्या फर्क है। पॉलिंग यहां से शुरू करता था और फिर सारी कहानी बताता है। यहाँ शुरू करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताता, उसके बाद में पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बताता, उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन होता था और शेप बताता। ठीक है, अब हमने तरीके से क्या किया है, हमने किया है पहले हाइब्रिडाइजेशन बताया, शेप टेट्राहेड्रल हो गई इसकी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक नेचर और मैग्नेटिक मोमेंट भी, ये सारी चीजें हमने बता दी। क्लियर है। अब ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। क्लियर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देखते हैं, अगर मान लो इसकी जगह हमें तो कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, दूसरा कॉम्प्लेक्स। देखो कैसे, अगर यहाँ पर लिगेंड चेंज कर दे, वो क्या कर दे, चेंज। क्या लिख दिया उसने, लिगेंड NiCN4। ठीक है, NiCN4 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे निकल के ऑक्सीजन स्टेट चेक करो, Na2+। क्या है, Na2+ है। तो देखो 3d8 4s0, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां पर Cl की जगह कौन आ गया, Cl की जगह कौन आ गया भाई, Cn। कौन आ गया, Cn आ गया यहां पर, ये लो। ठीक है, अब देखो कैसे इसको फिल करते हैं और क्या चेक करते हैं। देखो अब आ जाओ पिक्टोरियल की तरफ। पिक्टोरियल क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम को चेक करो, निकल है। चेक करो कौन सीरीज का है, 3D या 45 सीरीज का, तो 3D सीरीज की तरफ आ गए हम लोग। उसके बाद हमने क्या चेक किया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखा कि ये हम इस साइड में आ गए कि ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +3 से कम है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करना है, चेक द लिगेंड। क्या वो लिगेंड Cn इन सब में से है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है। तो ये कौन सा हो गया,
अदर लिगेंड हो गया। कौन सा हो गया? अदर लिगेंड। और अदर लिगेंड हो गया तो हमें क्या करना है? चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई। अब देखो चेंज, जैसे ही हम लोग इस स्टेप में आते हैं, इस स्टेज में आते हैं, तो हमें जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पिक्टोरियल मैंने बनाया था उसको फॉलो करना है। अब कैसे फॉलो करना है? देखो सेंट्रल एटम के पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 ही तो है। और 8 इलेक्ट्रॉन को भरने का मैंने तरीका बताया था कि एक तो आपको कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे भर ही देना है। ठीक है। 7 और 8 एक तो ऐसे भरना है, अलग अलग सेपरेट सेपरेट अनपेयर्ड दिखाते हुए भरना है। और या फिर आपको क्या कर देना है, दूसरा तरीका क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये जो है ना वो खाली रह जाएगा आपका। ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन में होगा? ये तो उस कंडीशन में होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो आपका? 6 हो। ठीक है। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 है, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देनी है। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो गए, हुआ कि नहीं हुआ? ये वैकेंट रह गया। कब रहा? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो देखो क्या करेंगे हम, रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? देखना भाई, ये हमने क्या बना दिया? 3D बना दिया। 1 2 3 4, ये 4s और ये 4p। ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। 1 2 3 4 5 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 4 होता है तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन से क्या करवानी है? पेयरिंग करवानी है। क्लियर है? जैसे आपने पेयरिंग करवाई, आपके पास में एक तो इनर शेल का D, एक S और 3p वैकेंट बच गए। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो देखो भैया क्या हो गया, यहां पर एक CN जुड़ गया, ये CN यहां पर जुड़ गया, ये CN यहां पर जुड़ गया, और ये CN यहां पर जुड़ गया। देखो भाई CN माइनस CN माइनस, एक D एक S और 2p, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? DsP2। क्या हो गया भाई? DsP2। और आपको ध्यान हो तो जब मैं पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। और जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाए तो शेप कैसी हो जाती है? स्क्वायर प्लेनर। कैसी हो गई? स्क्वायर प्लेनर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? देखो भाई 0। क्या लिख दूं? 0। अब जैसे ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए तो यहां पर इसकी नेचर चेंज हो जाएगी। क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। क्या हो गया भाई? डायमैग्नेटिक नेचर का हो गया। ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया इसका? 0। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो यहाँ 0 रखे तो अपने आप सब 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये तरीका है जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि कब तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी और कब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। ये हमने थोड़ा सा CFT का सहारा लिया। वास्तव में होता क्या है कि जब भी मेटल के पास में कोई लिगेंड आता है, कोई भी लिगेंड, ठीक है, तो मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होता है। उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड या एक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है। अब वो फील्ड किस टाइप का है? वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है? तो लिगेंड्स की नेचर जो है ना CFT में आप लोग पढ़ेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड, मतलब उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट हो रहा है या वीक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो ये सारा खेल लिगेंड या फील्ड का जो जनरेशन है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा CFT का सहारा लेते हुए हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। आप कुछ एग्जांपल देता हूं जो आप करेंगे और आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसके फोटो मुझे भेजेंगे। ठीक है भाई, कर लिया? एग्जांपल्स लिख दूं कुछ? ठीक है, उनको खुद करना है। कोई समझ नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होता है, मैं भेज दूंगा उसका आंसर। कर दूं साहब? देखिए
आप इसके बेसिस पे आप लोग जो है ना, पीछे जो हम 2 एग्जाम्पल देखे थे, जो बीबीटी में जो हमने पॉलिंग में बताया था, उस एग्जाम्पल को भी समझ लेना आप, इसे देख के फिर सॉल्व कर लेना उसको, ठीक है। अब आपको कुछ मैं एग्जाम्पल्स लिखवा देता हूँ, जैसे PtCl4 2 माइनस NiCO4 FeCO5 FeCO5 CrCO6 IrCl6 IrCl6 2 माइनस FeCN6 3 माइनस। ये क्वेश्चंस है बहुत सारे, ठीक है। आपको देखना है कि इस पिक्टोरियल का यूज होता है या नहीं होता है, जिस जहां पर ये पिक्टोरियल काम में आता है उनको उन क्वेश्चन को इसकी हेल्प से सॉल्व करो, ठीक है भाई। और हाँ, एक चीज खास बात ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना है, तभी आप सब ये सब करोगे तभी तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। आप जितना देखोगे, देखो जहां कोई चीज समझ नहीं है ना, उसको आप निष्फिक्र होकर बिना टेंशन के आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दो कि सर ये चीज समझ नहीं आ रही, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन सॉल्व करें, इनमें कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।